जय माता दी। जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय काल विनाशिनी काली जय जय उमा रमा ब्रह्माणी जय जय सीता राधा रुक्मणी जय जय महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम दयानिधि काली काली महाकाली काली के पापनाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। नीरहार हार धन सार सुधाकरंभा कल्याणम दाकनक चंपकदाम्बुषाम उत्तुंग बिंदु जुगुम्ब मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूते। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम हौम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। देवी प्रपन्नताति हरे प्रसीद प्रसीद मातर्ग जोखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरी पाहि विश्वन्तमीश्वरी देवी चराचरस्य शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। योनि मात्र शरीराय कुंजवासिनी कामदा रजस्वला महातेजा कामाक्षी ध्यायताम सदा। जय माता दी। जय मां कामाख्या। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आज आप रहस्यमय ज्ञान के बारे में सुनेंगे कि बच्चा उत्पन्न क्यों नहीं होता है, या बच्चा उत्पन्न होने के बाद में पिता से शत्रुता के भाव क्यों रखता है, या फिर जीवित पुत्र उत्पन्न नहीं होता है, या पुत्र उत्पन्न ही नहीं होता है, या पुत्र उत्पन्न होने के बाद क्यों मर जाता है। बहुत ही गहरा विश्लेषण हम आपको बताएंगे। आप चाहें तो कागज पेन लेकर के भी बैठ सकते हैं। और यदि आपके कोई लड़का नहीं है, या लड़का उत्पन्न होकर के मर गया है, या आपके अभी बच्चे हैं और उनके लड़का उत्पन्न होने के बारे में यदि आप सोच रहे हैं, तो जो मैं बोलने जा रहा हूं बहुत सारी चीजें उनको आप नोट करें और मैच कर लें। या फिर आप चाहें तो सीधे देवराधा ट्रस्ट से भी संपर्क कर सकते हैं कि लड़का उत्पन्न होगा या नहीं होगा, या है वर्तमान में लड़का तो क्या वो पूरी जिंदगी जी पाएगा। कई बार हम देखते हैं पिता के सामने बेटे की मृत्यु हो जाती है, विधवा स्त्री घर में रहने लगती है, तो इससे बड़ा बोझ, इससे बड़ा पहाड़ उस परिवार के लिए नहीं होता है। चलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए एक एक करके विश्लेषण करते हैं कि कुंभ लग्न में सूर्य यदि एकादश स्थान में हो तो ऐसे मनुष्य का पुत्र जीवित नहीं रहता है, और यदि पुत्र कन्या उत्पन्न होने के बाद होता है तो ही जीवित रहता है। कुंभ लग्न की पत्रिका के बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि कुंभ लग्न वाले मनुष्य को बच्चा, विशेष तौर से लड़का, कब जीवित नहीं रहता है। तो कुंभ लग्न में सूर्य यदि एकादश भाव में बैठा हुआ हो तो ऐसे व्यक्ति का पुत्र जीवित नहीं रहता है, और यदि पुत्र जीवित है तो कन्या उत्पन्न होने के बाद होगा तो पुत्र जीवित रह सकता है। फिर अब हम आते हैं कुंभ लग्न में चंद्रमा पंचम स्थान के बारे में, कि कुंभ लग्न में चंद्रमा पंचम स्थान में होता है यदि किसी भी मनुष्य के, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, तो ऐसे मनुष्य के कन्या संतान सबसे ज्यादा होती है।
पुत्र संतान जब तक कि कोई शुभ योग नहीं हो पत्रिका में, पुत्र संतान उत्पन्न नहीं होती है। तो यदि आपके परिवार वाले यदि वंश वृद्धि चाहते, वंश विच्छेद योग नहीं चाहते हो कि वंश ही समाप्त हो जाए, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा कि यदि आपके लड़का है और विवाह करना चाहते हैं तो बहू आएगी, उसकी पत्रिका में ये योग नहीं होना चाहिए। यानी कुंभ लग्न की पत्रिका में चंद्रमा पंचम भाव पे नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह स्त्री बच्चा पैदा करने, विशेष तौर से लड़का उत्पन्न करने के योग्य नहीं होती है। यदि एक और चीज है कि कुंभ लग्न की पत्रिका में चंद्रमा यदि 12वें स्थान पे बैठा रहता है, तो चंद्रमा के साथ में यदि बुध भी बैठा हो तो बच्चा उत्पन्न ही नहीं होता है। न लड़का उत्पन्न होता है और न लड़की उत्पन्न होती है, जिसको हम बाज स्त्री कह सकते हैं। तो यह भी ध्यान रख लें कि यदि आप वंश वृद्धि करना चाहते हो तो कुंभ लग्न की पत्रिका में चंद्रमा यदि 12वें भाव में बैठा हो, चंद्र बुध एक साथ बैठा हो, तो संतान उत्पन्न ही नहीं होती, संतान की चिंता हमेशा बनी रहती है। कुंभ लग्न के बारे में ही चल रहा है कि कुंभ लग्न के बारे में यदि मंगल पंचम स्थान में, चूंकि पंचम स्थान जो है पुत्र पुत्री प्रेमिका और विद्या का भाव कहलाता है, तो यदि कुंभ लग्न की पत्रिका में पंचम भाव में मंगल राहु एक साथ बैठा हुआ हो तो पुत्र संतान में बाधा उत्पन्न होती है। कन्या संतान तो हो जाती है परंतु पुत्र संतान उत्पन्न नहीं होता है। और कुंभ लग्न की पत्रिका में मंगल यदि मंगल के साथ बुध छठे भाव में बैठा हुआ हो तो भी संतानहीन योग होता है, यानी संतान उत्पन्न नहीं होती है। इसी प्रकार से अलग अलग जो ग्रह हैं उन ग्रह का कुंभ लग्न में हमने ये रिसर्च किया है कि कुंभ लग्न की पत्रिका में बुध यदि छठे भाव में बैठ जाता हो तो भी संतानहीन योग होता है, यानी उसके बच्चे उत्पन्न नहीं होते हैं। पूजा पाठ करने पर कुछ संभव हो सकता है परंतु गारंटी नहीं होती है कि पुत्र उत्पन्न हो ही जाएगा, क्योंकि बुध के कारण यदि संतानहीनता का योग बनता है कुंभ लग्न की पत्रिका में तो बहनों का श्राप, पिछले जन्म के कर्म में बहनों का या फिर बहनों के बच्चों का, भानेजों का, बुआ का श्राप लगता है, जिसकी वजह से बच्चे उत्पन्न नहीं होते हैं। यदि कुंभ लग्न में, कुंभ लग्न की हम पत्रिका देख रहे हैं तो कुंभ लग्न की पत्रिका में बुध यदि नवम स्थान पर होता है तो फिर यदि स्त्री के भाग्य में है तो स्त्री के बच्चा उत्पन्न होता ही नहीं है, कोई भी बच्चा उत्पन्न नहीं होता है यदि कुंभ लग्न में बुध यदि नवम भाव में बैठा हुआ हो तो। कुंभ लग्न की पत्रिका में बुध यदि 12वें स्थान में अकेला बैठा हो तो भी संतान उत्पन्न नहीं होती है, यानी बुध जो है नपुंसक ग्रह होता है और उस नपुंसक ग्रह की वजह से कुंभ लग्न में बुध यदि 12वें स्थान में किसी के भी बैठा होगा, चाहे स्त्री के चाहे पुरुष के, तो उसके बच्चे पैदा नहीं होंगे, यानी संतानहीन योग होता है। ऐसे लड़के लड़की से विवाह नहीं करना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं कि कुंभ लग्न में यदि गुरु द्वितीय स्थान पे बैठा हुआ हो, कुंभ लग्न में बृहस्पति यानी द्वितीय भाव में बैठा हुआ हो तो ऐसा मनुष्य 3-4 स्त्रियों से शारीरिक संबंध रखता है, उसके बावजूद भी उसे पुत्र सुख नहीं होता है, यानी गुरु के श्राप की वजह से, गुरु के श्राप की वजह से
ये पुत्र उत्पन्न नहीं होता है। चाहे वो एक स्त्री कितना ही विवाह कर ले, फिर भी उसके पुत्र उत्पन्न नहीं होते हैं। अब हम आते हैं कुंभ लग्न की पत्रिका में। गुरु यदि बुध के साथ में बैठा हुआ हो छठे भाव में, तो पुत्र संतान की चिंता करवाता है। यानी यहां पे ये कह सकते हैं कि पुत्र उत्पन्न होने में कठिनाई उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से कुंभ लग्न की पत्रिका में यदि गुरु 12वें स्थान पे बैठ जाए तो पुत्र तो उत्पन्न होता है। कुंभ लग्न की पत्रिका में गुरु यदि 12वें स्थान पे हो तो गुरु तो बच्चा तो उत्पन्न होगा, परंतु उसकी मृत्यु पिता के सामने ही हो जाती है। तो इससे ज्यादा अच्छा है कि बच्चा उत्पन्न ही नहीं हो, क्योंकि बाद में पैदा होने के बाद यदि बच्चा कष्ट देता है तो ये बड़ी विषम स्थिति होती है। कुंभ लग्न की पत्रिका में यदि शनि एकादश स्थान में यानी 11वें भाव में बैठा हुआ हो तो या तो पुत्र उत्पन्न हो जाएगा, तो पिता और पुत्र में शत्रुता होगी, पिता का कहना पुत्र बिल्कुल भी नहीं मानेगा, या फिर पुत्र उत्पन्न होकर के मर जाएगा, अर्थात पुत्र का सुख कम होता है, संतान सुख ऐसे पुरुष को या स्त्री को कम होता है यदि कुंभ लग्न की पत्रिका में शनि एकादश स्थान में बैठा हुआ हो। तो ऐसे यदि आप वंश वृद्धि चाहते हो तो इन सब बातों का ध्यान रखें, तो ही उससे विवाह करें, अन्यथा विवाह नहीं करना है आपको, वंश वृद्धि नहीं होगी। और यदि कुपुत्र पैदा हो गया तो भी आपको जीते जी वो नरक दिखला जाएगा। इसी प्रकार से कुंभ लग्न की पत्रिका में राहु यदि पंचम स्थान में बैठा हो तो ऐसे मनुष्य को भी संतान संबंधी चिंता होती है, बच्चा उत्पन्न नहीं होता है। और राहु के साथ यदि सूर्य बैठ जाए, कुंभ लग्न की पत्रिका में राहु पंचम स्थान में सूर्य के साथ बैठा हो यानी सूर्य ग्रहण योग हो तो संतान सुख में बाधा उत्पन्न होती है। और यदि राहु के साथ मंगल पंचम भाव में बैठा हुआ हो तो संतान का नुकसान होता ही होता है। और राहु के साथ बुध बैठ जाए तो पुत्र संतान उत्पन्न होने में बाधा उत्पन्न होती है। और राहु के साथ गुरु पंचम स्थान में बैठ जाए कुंभ लग्न की पत्रिका में तो संतान को लेकर चिंता बनी रहती है। यानी कि राहु यदि पंचम स्थान में हो कुंभ लग्न की पत्रिका में तो ये मान के चलो कि निश्चित तौर से कहीं न कहीं पर पुत्र उत्पन्न होने में तकलीफ अवश्य होगी। और यदि शनि बैठ जाए तो पिछले जन्म के जो मलिन कर्म होते हैं, पाप कर्म होते हैं, उनकी वजह से मनुष्य को पुत्र उत्पन्न नहीं होता है। इसी प्रकार से अलग अलग लग्न वाली पत्रिकाओं के लिए अलग अलग ग्रह के द्वारा यह विश्लेषण किया जाता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि किसी को पत्रिका चेक करवाना हो कि बच्चा उत्पन्न होगा या नहीं होगा, वंश वृद्धि होगी या नहीं होगी, तो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकते हैं 9893128047। इस पे व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं वंश वृद्धि नहीं हो रही है, क्योंकि लड़का और लड़की अलग अलग जाति से भी होते हैं और कई बार अलग अलग समाज से भी हो जाते हैं। एक साथ पढ़ते लिखते हैं, एक साथ सर्विस करते हैं, इस वजह से दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं और पत्रिका चेक नहीं करते हैं। और अंततः दोनों के कुल देवी देवता और दोनों के पितृ देवता दोनों को श्राप देते हैं, जिसकी वजह से भी बच्चे उत्पन्न नहीं होते हैं। इवन दोनों की मशीन भी ठीक होती है, परंतु ग्रह नक्षत्र और इन कुल देवी देवता और पितृ देवता के श्राप की वजह से अलग जाति अलग धर्म में विवाह करने की वजह से उनके बच्चे उत्पन्न नहीं होते हैं। और यदि होते हैं तो लड़कियां ही लड़कियां उत्पन्न होती है, इसलिए भी बच्चे पैदा नहीं होते हैं। और वह स्त्री या पुरुष
कलंक साबित हो जाते हैं। और जिनके बच्चे पैदा नहीं होते हैं, ऐसे व्यक्तियों की मृत्यु होने पर उनकी आत्मा बहुत भटकती है, उनके ऊपर प्रेतों के नियम लागू हो जाते हैं। और जब प्रेतों के नियम लागू हो जाते हैं तो शास्त्र के अनुसार नियम चलते हैं कि ऐसे व्यक्ति या ऐसी स्त्री जिसने बच्चे उत्पन्न नहीं किए हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो ऐसे मनुष्य को मरने के बाद में कई सालों तक, कई हजार सालों तक, कई 100 वर्षों तक प्रेत योनि में रहना पड़ता है, भूखा प्यासा भी रहना पड़ सकता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।